श्रीमद् भागवत महात्म्य के, या यूं समझें श्रीमद् भागवत के भावार्थ के अपलोड के क्रम में आज मैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य का चतुर्थ अध्याय का भाव आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप अवश्य में इसका आदर करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि पिछले प्रसंग में आपने सुना कि भक्ति महारानी और उनके दोनों पुत्रों को सुख प्रदान करने के लिए नारद जी ने हरिद्वार में ज्ञान यज्ञ यानी श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। सनकादियों के मुखार बिंद से कथा श्रवण जैसे ही किया है और उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ में उस यज्ञ में, उस कथा सभा में प्रकट होती हैं और उन्होंने निवेदन किया कि मुझे कहाँ पर रहना चाहिए। सनकादियों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसान, यानी हे देवी आप जो है वैष्णवों के मन में, हृदय में निवास किया करें। बहुत सुंदर आयोजन हुआ, जय जयकार होने लगी। और जैसे ही इधर भक्ति महारानी ने भक्तों के हृदय में प्रवेश किया है, भगवान श्री नारायण उन्होंने देखा कि भक्ति महारानी मेरे भक्तों के हृदय में विराजमान है, तो भगवान नारायण भी अपने आप को वैकुंठ में रोक नहीं पाए और अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, यानी भगवान नारायण अपने लोक का परित्याग करके उसी सभा में प्रकट हुए हैं। यहाँ पर भगवान के विग्रह की शोभा का वर्णन किया है कि कैसे उनकी शोभा है। पीताम्बरधारी हैं, शंख चक्र गदा प्रभु ने धारण किया है। वनमाली घनश्याम वनमाला धारण किए, जिनका जो वर्ण है मेघों की तरह है। और न केवल भगवान पधारे, अभी तो वैकुंठ में रहने वाले उद्धव आदि जो भगवान के भक्त हैं वो पधारे हैं और जय जयकार होने लगी है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, ज्ञान यज्ञ की जय हो, भक्ति महारानी की जय हो इत्यादि की ध्वनि होने लगी है। और उस सभा में जितने भी लोग विराजमान थे संत महंत देवी देवता आदि से लेकर के सामान्य जो श्रोता थे, उन सब को कथा की तन्मयता का ऐसा लाभ मिला कि सब अपनी सुध खो बैठे हैं। नारद जी कहते हैं कि मैंने ऐसी दिव्य कथा इससे पूर्व कभी नहीं सुनी और मुझे इस कथा की महिमा का बोध हो गया है कि मैंने देखा ज्ञान वैराग्य जिनका उपचार किसी अन्य साधन से नहीं हो रहा था, वो दोनों के दोनों कथा के माध्यम से प्रकट हुए हैं। और यहाँ पर निवेदन करना चाहा है कि मुनीश्वरों, योगेश्वरों, बताइए इस संसार में कौन कौन से लोग, किस तरह के लोग कथा के माध्यम से पवित्र हो सकते हैं। तो कुमारों ने कहा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, कुमार्ग के गामी हैं, क्रोध की अग्नि में जले रहते हैं, सत्य से हीन हैं, दंभ करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अनेक पापों से जो युक्त रहते हैं, मन वाणी और कर्म से जो हमेशा पापों में रत रहते हैं, ऐसे लोग भी कथा के माध्यम से शुद्ध और पवित्र हो जाया करते हैं। और इसी प्रसंग में कहते हैं एक ऐसा प्रसंग है, उस प्रसंग को यहाँ पर जोड़ा गया है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ग्राम है जहाँ चारों वर्ण के लोग निवास करते हैं। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण होता है, संतानहीन है, संतान प्राप्ति के बहुत सारे उद्यम उपाय किए हैं किंतु संतान हुई नहीं है। आज जब देखता है कि मुझे कोई संतान हुई नहीं है तो क्या करूं, तो निश्चय किया वन में जाकर के प्राणों का त्याग कर दूं। मध्याह्न का समय है, वन में जाता है, जाकर के देखता है सामने एक जल का कुआं है, सरोवर है, तो वहां जाकर के पानी पिया है और पानी पीने के बाद जैसे ही बैठा है सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए, उसी समय एक सन्यासी बाबा वहां आते हैं। उन्होंने भी उसी सरोवर में आकर के जल पिया है और जैसे ही ब्राह्मण ने देखा सन्यासी बाबा ने जल पिया है या साधु बाबा ने जलपान कर लिया है, तो
सन्यासी के पास जाकर के जोर जोर से रोता है, चरणों में गिर पड़ता है। सन्यासी पूछते हैं कि ब्राह्मण बात क्या है, रोते क्यों हो, कारण क्या है, बताओ तो सही। ब्राह्मण ने कहा किम ब्रवीमि ऋषि दुखम पुरुपापेन संचितम, अर्थात मैं आपसे क्या अपना दुख बताऊं, लगता है मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं, क्योंकि मेरा दिया हुआ न देवता स्वीकार करते हैं न पितृलोक स्वीकार करते हैं, और प्रजा संतानहीनता की वजह से मैं इतना दुखी हूं कि मैं तो प्राण त्याग करने ही चला आया। और बताया मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहें तो मुझे संतान सुख दे सकते हैं, और यदि नहीं देंगे तो मैं आपके ही सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। किंतु साधु महाराज कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, अरे ब्राह्मण देवता, संतान प्राप्ति की उत्कट जो भावना है उसको त्याग कर दो, क्योंकि संतान से सुख होगा ही इस बात का कोई भरोसा नहीं। सगर राजा की संतानें थीं, 60-60 हजार पुत्र थे, क्या उनसे सगर को आराम मिला, आनंद हुआ, सुख प्राप्त हुआ? इसलिए जो है तुम्हें अपने भीतर से विवेक को जगा करके संतान प्राप्ति की जो अभिलाषा उसका त्याग कर देना चाहिए। तो सुंदर बात बताई है। आज जैसे ही महाराज जी सन्यासी बाबा ने, महात्मा ने समझाने का प्रयास किया कि ब्राह्मण का जो आग्रह है इतना उत्कट है कि वह किसी भी तरह बिना संतान की संतुष्टि उसको मिलने वाली नहीं है, सुंदर बात बताई है। आज बाबा ने